आज हम जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 16.4 वाला टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर ये आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसी लेक्चर के कि आपने किस तरह से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का सेपरेटली कॉन्सेप्ट समझें। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टूडेंट्स आपको पहले मैं बता दूं कि आप तीन तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन की फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज ईदर एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में या ऑक्सीजन शामिल हो जाती है या किसी भी केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन निकल जाती है। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन शामिल होगी तो भी ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन उस केमिकल रिएक्शन से निकल जाएगी तो भी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इसको आप एक केमिकल रिएक्शन से समझें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आयरन फेरस, इसके 4 एटम हैं और इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, यानी कि ये जंग वाला रिएक्शन है। जब रस्ट लगता है आयरन को, क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारे पास जो है वो रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, इस तरह से रस्ट लग गया। अब यहाँ पर देखें, बेसिकली आयरन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, यानी कि आयरन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। अब आयरन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसको हम कह देंगे कि यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो जब आयरन की ऑक्सीडेशन होती है तो उसको रस्ट लग जाता है। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन है किसकी, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट उम्मीद है पहली डेफिनेशन का आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन होगी आपने बात याद रखनी है, कोई एक एटम जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो फेरस है ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। वो कैसे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था ऑक्सीडेशन नंबर वाले टॉपिक में कि अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में ज्यादा हो और प्रोडक्ट साइड में कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में कम है और प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम से ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो फेरस है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना। तो पहली डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन की मैंने बता दी है, सिर्फ आपने इतनी डेफिनेशन लिखनी है, मार्क कर लें। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन लिख के एक केमिकल रिएक्शन लिख दें, दोनों में से जो आपको इजी लगे। ठीक है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड बाय ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब पहली एग्जांपल जो थी उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया गया था एक केमिकल रिएक्शन में। पहली डेफिनेशन जो हमने देखी है उसमें यही कहा गया है ना, या ऑक्सीजन ऐड होगी ऑक्सीडेशन में या हाइड्रोजन रिमूव होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन है CH4 मीथेन, उसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन के साथ, यानी कि बर्निंग हुई है, कंबस्शन रिएक्शन है। मीथेन को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर रिलीज होता है। अब देखें, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन था, अब इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को क्या कर दिया, एज ए वाटर रिमूव कर दिया, पानी की सूरत में इस रिएक्शन से निकाल दिया। जब किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसका मतलब उस रिएक्शन में क्या हुई है जी, रिडक्शन हुई है। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड का मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ, मैंगनीज क्लोराइड सॉल्ट बन गया, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज हुई है और साथ में क्या हुआ, वाटर की सूरत में हाइड्रोजन को रिएक्शन से बाहर निकाल दिया है। तो जब किसी भी रिएक्शन में से हाइड्रोजन को निकाला जाता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहली डेफिनेशन समझ आ गई है जी, पहली डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली है ऑक्सीडेशन की। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये इसी चैप्टर में हम अलग से पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको यही समझा देता हूं तो आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट जी, ऑक्सीडेशन की सेकंड एग्जांपल समझें, डेफिनेशन समझें। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, यहां पर कॉपर है, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना,
एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब याद रखना, जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होने हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं वो एरो के बाद ऐड करने हैं, ठीक है। जब रिडक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने होते हैं, गेन होने होते हैं, और वो एरो से पहले लिखने हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो वो एरो के बाद लिखने हैं, ठीक है। अब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। सेम इसी तरह देखें, अब कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है। ये डिपेंड करता है कॉपर का रिएक्शन किस आयन के साथ हो रहा है, किस एटम के साथ हो रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल इजी डेफिनेशन भी है और एग्जांपल भी है। आप यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन लिखें और इनमें से एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एज ए एग्जांपल लिख दें, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कॉपर एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है, ठीक है जी। अब लास्ट वाली डेफिनेशन समझिएगा ऑक्सीडेशन की, उसके बाद हम रिडक्शन देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर एटम है, हमने पढ़ा था जो इंडिपेंडेंट एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। अब यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +1, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन क्लियर हुई है जी। अब देखें, यहाँ पर देखें, दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हैज इंक्रीज फ्रॉम 0 to +1। जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है उन्होंने भी वही एग्जांपल बता दी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ देखें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हुआ है, यानी कि बढ़ गया है, तो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो आपने कैसे लिखना है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज ईदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए या फिर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए उसको हम कहते हैं रिडक्शन हुई है। अब यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का दोनों का रिएक्शन हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, यानी कि क्लोरीन के अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। क्लियर हुआ स्टूडेंट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जी। नेक्स्ट एक सेकंड एग्जांपल देखें। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन इज हीटेड विद मेटल ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही इसको हीट किया जाएगा कॉपर ऑक्साइड को और हाइड्रोजन को, कॉपर जो मेटल है वो अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर की सूरत में इस केमिकल रिएक्शन से निकल जाएगी। तो हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें, वाटर की सूरत में ऑक्सीजन रिमूव हो गई, हाइड्रोजन की सूरत में हाइड्रोजन ऐड हो गई। जब हाइड्रोजन ऐड होगी किसी केमिकल रिएक्शन में या ऑक्सीजन रिमूव होगी किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं जी रिडक्शन। तो दोनों एग्जांपल समझ आ गई हैं। तो ये दोनों एग्जांपल आपने लिखनी है पहली डेफिनेशन के लिए, ठीक हो गया स्टूडेंट जी। सेकंड डेफिनेशन समझिएगा रिडक्शन की। रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में। जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन होता है हमेशा किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेरिक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, यहाँ +3 था और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितने रह गए, Fe+2 रह गए, ठीक है, यानी कि Fe+2 चार्ज आ गया किसके ऊपर, फेरस के ऊपर। यहाँ पर देखें मैंगनीज का +7 था ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। तो इसका मतलब मैंगनीज के ऊपर जो चार्ज आ गया +2 आ गया, ठीक है। अब दोनों एग्जांपल्स में आप समझें कि हमारे पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो एरो से पहले लिखने हैं। तो रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, ठीक है जी।
लास्ट वाली डेफिनेशन समझिएगा स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इनका डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज। ठीक है, अब इसमें देखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना था, +3 था, यहाँ कितना है, +2 है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, यहाँ पर कितना है, +2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो रिडक्शन की आखिरी डेफिनेशन ये है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस एटम का, जिस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, रिडक्शन की भी तीनों डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल ऑक्सीडेशन से मिलती जुलती हैं, लेकिन सिर्फ टोटल ऑपोजिट है उसके। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टोटल कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंस के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या शॉर्ट आ जाए, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, आपने इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन लिख देना है। शॉर्ट आ जाए तब भी लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो केमिस्ट्री के फर्दर लेक्चर्स देखने के लिए इस लेक्चर को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।